We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक पिता अपनी बेटी के लिए क्या कुछ कर जाता है, लेकिन ये वो पिता है जिसने अपनी बेटी का खून कर दिया। ये वो कातिल पिता है जिसने गोलियों से अपनी बेटी को भून डाला, और वो बेटी जो अपने पिता का नाम गर्व से ऊंचा करना चाहती थी, जो देश के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन इस पिता ने उस बेटी की छाती में ही गोलियां दाग दी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5-5 गोलियां सीधा अपनी बेटी राधिका के सीने में उतार दी। ये वही पिता है जिसे अब कोर्ट की अदालत में खड़ा किया गया है, जिसे कटघरे में खड़ा किया गया है, और लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार बेटी का क्या कसूर था, क्यों इसने गोलियों से बेटी को मौत के घाट उतार दिया। ये राधिका यादव के पिता है दीपक यादव, जिन्होंने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया, और इसी इल्जाम में अब पुलिस इन्हें कोर्ट लेकर आई है, जहां से इन्हें एक दिन की पुलिस रिमांड पर रखा गया है। अच्छा, एक तो जो इसका ना अम्मुनेशन बरामद करना है। अच्छा। जो सर्विस रिवॉल्वर था, तो उसने जो फैसला लिया था उस समय कितने अम्मुनेशन खरीदे थे, वो अम्मुनेशन में जो हमारे 6 बरामद हुए हैं, बाकी बरामद करनी है। अब कितने दिन की रिमांड मिली है? 1 दिन का मिला है। 1 दिन का। सर, क्या कुछ रिकवरी करनी है या कहानी जो अम्मुनेशन रिकवर करना है? एम्युनेशन कहाँ फेंका है, सब बताया अभी तो कुछ? इसके इनकी जमीन है कासम गाँव में, वहाँ से लेकर आना है। कौन सी गांव से सर? कासम। कहाँ पे? रेवाड़ी के पास ही। अच्छा, रेवाड़ी। तो सर इसे मारा क्यों, कुछ बता पाया ही अभी? मोटिव क्या है सर? मोटिव तो कल बता दिया था। अब पुलिस लगातार इनसे तीखे सवाल करेगी और ये पूछेगी कि आखिरकार बेटी को क्यों मार डाला। फिलहाल इस मामले में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक पुलिस का कहना है कि पिता ने कहा है कि वो तानों से परेशान हो गया था, क्योंकि घर राधिका चलाती थी और आसपास के लोग कहते थे कि पिता राधिका के पैसों पर पल रहा है, और इसे लेकर ही पिता का राधिका से लगातार विवाद होता रहा है, और इसीलिए पिता ने इन तानों से परेशान होकर अपनी बेटी को मार डाला। वहीं इस मामले में अब मां का कुछ भी बयान सामने नहीं आया है। मां का सिर्फ साफ तौर पर कहना है कि मैं आराम कर रही थी क्योंकि मुझे बुखार था। अब पुलिस इस मामले में हर पहलू से जांच कर रही है, लेकिन ये तथ्य भी सामने आया है कि दीपक यादव और राधिका यादव के बीच में अकादमी को लेकर तकरार पिछले 15 दिनों से चल रही थी। जहां राधिका यादव बच्चों को सिखाने के लिए अकादमी खोलना चाहती थी, तो वहीं दूसरी तरफ दीपक यादव इससे इनकार कर रहा था। इसे लेकर ही बाप और बेटी के बीच में तगड़ा झगड़ा हो रहा था, और इसी झगड़े के बीच में पिता ने सीधा बेटी के सीने में गोलियां दाग दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब इसी मामले में लगातार पुलिस छानबीन कर रही है और हर एंगल से जांच कर रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो पिता बार बार बोल रहे हैं कि उन्होंने तानों से तंग आकर अपनी बेटी को मारा है, वो तथ्य नहीं है, और इसी सत्य को पता करने के लिए पुलिस अब लगातार सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है और हर किसी से पूछताछ की जा रही है। अब पुलिस राधिका यादव के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच भी कर रही है, क्योंकि राधिका यादव लगातार रील्स बनाती थी और बाहर भी जाती थी। अब इस मामले में हर तरीके से जांच की जा रही है। तो आखिरकार देखना होगा कि इस मर्डर का सच क्या है, क्या वाकई पिता ने अपनी बेटी को मारा है, और इस कत्ल की वजह क्या है।